नमस्कार। गणेश चतुर्थी व्रत की तीसरी कथा। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगी कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहे तो आ जाएं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की ध्यान रखना। आप तो चूहा पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, बारात बहुत पीछे रह जाएगा। यह सुझाव भी सबको पसंद आया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पहुँच गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। तब नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज देना, तो वह रास्ता खोद देगा जिसके कारण वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर यहाँ लाया जाए तो कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकती है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजा किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाटी काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाटी अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाटी ने सभी पहिए ठीक कर दिए। अब खाटी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी का जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी सुकुशल घर लौट आए।